क्लास 12 चैप्टर 4 हम पढ़ रहे थे संधारित्र तथा परावैद्युत। इसके अगले पार्ट का वीडियो है आवेशों का पुनर्वितरण। आवेशों का पुनर्वितरण या उभयनिष्ठ विभव। इसका मतलब है कि आवेशों को अगर एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र किया जाए तो फिर उन पर बाद में कितना आवेश बचेगा। पुनर्वितरण का मतलब दोबारा वितरण करना, और उभयनिष्ठ विभव मतलब उनका कॉमन पोटेंशियल क्या होगा। ठीक है, तो कैसे करना है, हमने दो चालक ले लिए ए तथा वी। ये आवेशित चालक हैं, इनकी धारिताएं अलग अलग हैं C1 C2, इनका आवेश अलग अलग है Q1 Q2, और इनका पोटेंशियल भी अलग है V1 V2। ठीक है, ये हमने क्रम से ले लिए। अब ऑब्वियस है कि धारिता की डेफिनेशन से Q = CV बताया था मैंने कल, तो Q1 = C1 V1 और Q2 = C2 V2। ए के लिए जो आवेश होगा वो C1 V1 हो जाएगा, एक और बी के लिए जो आवेश होगा वो C2 V2 हो जाएगा। अब इनको हमने एक पतले तार से जोड़ दिया, C1 और C2 कर दिया। तो अब हम ये मानते हैं कि अब इस पर Q1 डैश चार्ज रह गया और इस पर Q2 डैश चार्ज रह गया, Q1 डैश और Q2 डैश। तो क्या करेंगे, अब Q1 डैश Q2 डैश और पोटेंशियल, जब भी आप जानते हैं कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे बहता है। किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर हाई पोटेंशियल है और एक दूसरे ऑब्जेक्ट से कनेक्ट कर दिया जाता है इसमें जिसमें पोटेंशियल कम है, लो है, तो हमेशा हाई से लो में फ्लो होगा, और तब तक फ्लो होगा जब तक कॉमन ना हो जाए दोनों का पोटेंशियल। तो दोनों का पोटेंशियल कितना आ गया, V, और इसका भी V। तो अब चार्ज जो हुआ वो Q1 डैश = क्या हो जाएगा, C1 V, और Q2 डैश = हो जाएगा C2 V। ठीक है, अब क्या करते हैं, पोटेंशियल निकालते हैं। तो एक जो मेन इम्पोर्टेंट बात है कि जो इनका पहले आवेश था इन दोनों का मिला के वो क्या होगा, Q1 + Q2, और बाद में जो आवेश होगा वो भी क्या होगा, Q1 डैश + Q2 डैश होगा, और ये भी Q1 Q2 के बराबर ही होगा। मतलब जो आवेश कहीं बाहर नहीं गया, आवेश एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र हुआ है। तो होगा क्या कि इस पे भी जो सिस्टम होगा, इस पे भी जो चार्ज होगा, नेट चार्ज, वो हो जाएगा Q1 + Q2। ठीक है, तो अगर हम V की बात करें तो क्या हो जाएगा, कुल आवेश अपॉन कुल धारिता। कुल आवेश Q1 + Q2 और कुल धारिता C1 + C2। यहाँ से Q1 + Q2 की जगह पे हम क्या रख देंगे, Q1 की जगह पे हमने रख दिया C1 V1 और Q2 की जगह C2 V2। तो क्या हो जाएगा, C1 V1 + C2 V2 अपॉन C1 + C2। ठीक है, तो ये हमारा पोटेंशियल आ गया C1 और V1 के टर्म में। अब कितना आवेश स्थानांतरित हुआ उसकी मात्रा हम निकालें। तो क्या करेंगे, हम जितना आवेश स्थानांतरित हुआ उसको हमने डेल्टा Q मान लिया, और Q1 - Q1 डैश, पहले जितना आवेश था और माइनस बाद में जितना आवेश रह गया। ठीक है, बाद में जितना आवेश रह गया। तो पहले आवेश कितना था, Q1 की वैल्यू हमने निकाली थी C1 V1, और बाद में कितना हो गया Q1 डैश की वैल्यू हमने निकाली है C1 V। ठीक है, ये सभी यहाँ पे नोट है, Q1 C1 V1 और Q1 डैश C1 V। ठीक है, तो नोट कर लिया। अब इन दोनों में से क्या हुआ, C1 कॉमन आ गया, तो क्या बचेगा, V1 - V की जगह पे हमने ये वैल्यू पुट कर दी। तो क्या हो जाएगा, C1 + C2
अपॉन C1 प्लस C2। ये V की जगह पे वैल्यू पुट की है, ठीक है। अब LCM ले लेते हैं। LCM अपॉन में C1 प्लस C2 आएगा, ठीक है, और V1 से C1 प्लस C2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो V1 का C1 से मल्टीप्लाई V1 C1, और V1 का C2 से तो V1 C2, ठीक है। और ये माइनस का मल्टीप्लाई इन दोनों में होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी दोनों माइनस के हो जाएंगे, तो ये माइनस C1 V1 और प्लस C2 सॉरी माइनस C2 V2, ठीक है। अब V1 C1 ये और ये कैंसिल, क्योंकि ये दोनों अपोजिट साइन में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, V1 C2 माइनस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, C2 कॉमन आ जाएगा, तो C2 को हमने बाहर ले लिया, तो C1 प्लस C2 सॉरी C1 इंटू C2 इंटू V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2, ये आ गया, ठीक है। तो ये स्थानांतरित आवेश आ गया। अब आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा का ह्रास कितना हुआ, ऊर्जा में क्या कमी आई, कितनी ऊर्जा व्यय हुई, तो क्या है, वही सिस्टम लिया है बिल्कुल जो अभी लिया है A और B, ठीक है। वही C1 V1 Q1 इनका A का धारिता पोटेंशियल और आवेश है, और C2 V2 Q2 ये B का धारिता विभव और आवेश है, ठीक है। U1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ C1 V1 स्क्वायर। कल मैंने बताया था स्थितिज ऊर्जा के केस में, आप अपनी कॉपी में देखेंगे तो स्थितिज ऊर्जा में की डेफिनेशन से आपको पता चल जाएगा। ये फॉर्मूला मैंने कल बताया था, U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही U2 इज इक्वल टू हाफ C2 V2 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों चालक की पहले स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, U1 प्लस U2, तो U1 प्लस U2 करेंगे तो U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। इन दोनों को प्लस कर दिया है, ठीक है, कुछ नहीं किया, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब इक्वेशन फर्स्ट के बाद अब हम आगे चलते हैं। अब दोनों चालकों को जोड़ देते हैं, तो फिर क्या होता है, जोड़ने के पश्चात उनका पोटेंशियल तो समान हो जाता है, ठीक है। धारिता वही रहती है C1, क्योंकि धारिता क्या होती है, कांस्टेंट होती है, तो उस पर इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। तो अब जो ऊर्जा होगी वो हो जाएगी U डैश इज इक्वल टू हाफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ C2 V स्क्वायर। हाफ और V स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, U डैश इज इक्वल टू हाफ C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर, ठीक है। अब हम V की जगह पे जानते हैं कि ये होता है, अभी हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले, V इज इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब हम V की जगह पे ये वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, ठीक है। तो करते हैं, हाफ C1 प्लस C2 एज इट इज, V की जगह पे ये रख के C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 और इसका होल स्क्वायर कर देना है, ठीक है। होल स्क्वायर करने पे क्या होगा, अब हमने स्क्वायर इसका नीचे भी किया, तो C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर और इससे एक ये कट गया, तो बचा हमारे पास U डैश इज इक्वल टू हाफ C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। ये हमने सेकंड इक्वेशन मान ली, ये हमने सेकंड इक्वेशन मान ली। अब स्थितिज ऊर्जा में कमी, तो पहले जो स्थितिज ऊर्जा थी माइनस बाद में जो स्थितिज ऊर्जा है, पहले स्थितिज ऊर्जा क्या थी, समीकरण फर्स्ट से U और बाद में कितनी U1 डैश U डैश, ठीक है। तो U की वैल्यू हमने पुट कर दी जो निकाली इक्वेशन फर्स्ट से, और U डैश की वैल्यू हमने पुट कर दी इक्वेशन सेकंड से, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन से वैल्यू पुट करने पे क्या हुआ, अब LCM लेंगे। LCM क्या आएगा, 2 C1 प्लस C2।
तो 2 यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है। C1 प्लस C2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इस पूरे में, ठीक है। तो मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, आपको इतना देखने को मिलेगा जो यहाँ तक देख रहे हैं ना, वो C1 का C1 V1 स्क्वायर से मल्टीप्लाई C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, C1 का इससे C2 V2 स्क्वायर से तो C1 C2 V2 स्क्वायर, और C2 का मल्टीप्लाई इधर होगा C1 C2 V1 स्क्वायर, ठीक है। और C2 का मल्टीप्लाई इससे होगा सेकंड वाले से, तो C2 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर, सॉरी C2 स्क्वायर इंटू V2 स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस करके हमने इसका होल स्क्वायर ओपन कर दिया है। a प्लस b का होल स्क्वायर है, लेकिन माइनस साइन है तो पूरा माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा C1 V1 का स्क्वायर माइनस C2 V2 का स्क्वायर माइनस 2C1 V1 C2 V2, ठीक है। इन तीनों पे माइनस साइन इसकी वजह से, आगे जो माइनस लगा हुआ है इसकी वजह से, ठीक है। अपॉन में 2C1 C1 है ये। अब क्या करेंगे, जो कट रहा है C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर से C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर कट रहा है, और C2 V2 स्क्वायर ये कैंसिल हो रहा है, ठीक है। अब इन तीनों को ध्यान से देखते हैं, इसे और इसे। इसमें C1 प्लस तीनों में C1 C2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से V1 स्क्वायर बचेगा, यहाँ से V2 स्क्वायर बचेगा, और यहाँ से 2V1 V2 बचेगा, ठीक है। क्लियर। अब अपॉन में जो था 2C1 C2, अब इसको बहुत गौर से देखेंगे अगर हम, तो ये हो जाएगा V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो एज इट इज लिख देना है, डेल्टा U इज इक्वल टू C1 C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन 2C1 C2। तो ये हमारी ऊर्जा में ह्रास आ गया, स्थितिज ऊर्जा में कमी आ गई कि कितनी ऊर्जा व्यय हुई, ठीक है। तो ये था आज के लिए। आगे भी कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं इस चैप्टर में, वो हम आगे के वीडियोज में करेंगे। ओके, थैंक यू।